एपिसोड 4 के स्टार्ट में हम सभी गॉड्स को देखते हैं जो आसमान पर खड़े ह्यूमंस को नोटिस कर रहे थे। हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं मगर फिर भी ये हमसे फाइट कर रहे हैं। तभी इनमें से एक गॉड कहता है कि अगर आप में से कोई नीचे जाकर लड़ना चाहता है तो बेशक चाहे चला जाए, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब इन्हीं में से एक गॉड कहता है कि इन लोगों को मारने का तो बहुत ही मजा आता है, इसलिए तो मैं तो जाऊंगा। अब वो गॉड जमीन पर आकर ह्यूमन से कहता है कि अगर तुम लोग गलत काम करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। तभी वो वहाँ पर आसपास एक पॉइजन छोड़ देता है। ये पॉइजन ग्रीन कलर की होती है। तभी वहाँ पर जीजू जब इस पॉइजन को देखता है, जो कि बहुत अच्छा स्वार्ड्समैन है, वो कहता है कि मुझे इन सब लोगों को इस पॉइजन से बचाना होगा, वरना ऐसे तो ये सब लोग मारे जाएंगे। वहीं पर हम एक गॉड को देखते हैं जो इंसानों की स्किन उन पर से उतार रहा था। तभी वहाँ पर आसमान पर जो गॉड था वो उस गॉड से कहता है कि अच्छी अच्छी स्किन्स को पिक करो, क्योंकि उनके गॉड को अच्छी अच्छी स्किन्स की जरूरत है। नीचे खड़ा गॉड कहता है कि टियान को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि इस तरह से हम लोगों को मारें। ये लोग हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये हमें अच्छी लेबर प्रोवाइड करते हैं, मगर शैंक किंगडम के लोगों ने हमें बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया है। इन्होंने हमारे रूल्स को फॉलो नहीं किया, इसीलिए हमें इन्हें रोता हुआ चीखता हुआ देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अब वहीं पर गॉड एक आदमी को देखता है जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक था। वो कहता है कि देखो ये अभी भी इतना ज्यादा पावरफुल है। वो गॉड कहता है कि इसकी स्किन तो और भी ज्यादा अच्छी होगी। अब जो ऊपर खड़ा गॉड था वो कह रहा था कि हाँ जल्दी से जाओ उसकी स्किन उतारो, उसकी स्किन ज्यादा अच्छी है। अब ये जमीन वाला गॉड जैसे ही उस आदमी के पास जाता है तभी हम यहाँ पर एक अजीब सा सीन देखते हैं। तभी जो नीचे गॉड था उसका हाथ कट जाता है और वो गॉड जोर जोर से रोने लगता है। अब इसके पीछे शैंक किंगडम का किंग खड़ा था जो कहता है कि क्या तुम्हें ये सब कुछ एक गेम लग रहा है और तुम बड़ा मजा ले रहे हो लोगों को मारकर, मगर अब तुम्हारा गेम टाइम ओवर हो गया है। वहीं पर हम उस छोटे बच्चे को भी देखते हैं। उसके फादर उसको ये स्टोरी सुना रहे थे। अब वो बच्चा कहता है कि वो डियान से मिलना चाहता है, जिस पर उस बच्चे के फादर उससे कहते हैं क्या सच में तुम उनसे मिलना चाहते हो? वो बच्चा कहता है कि हाँ मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे नहीं डरता और मुझे यकीन है एक दिन मैं उनसे जरूर मिलूंगा और उन्हें कहूँगा कि अब हमारी सर्विसेज तुम्हें नहीं मिलेंगी, हमारी स्लेवरी का टाइम खत्म हो चुका है, अब हम आजाद हैं। इसके बाद इसके फादर इसको आगे की स्टोरी सुनाते हैं। अब उसके फादर बताते हैं जब वहाँ पर किंग आए तो उन्होंने उस गॉड का हाथ काट दिया, जिस पर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए। वहीं पर दूसरा गॉड जिसने किंग को धक्का दिया था पैलेस में, वो कहता है कि मेरा पंच तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसके बाद कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता, तो ये कैसे बच गया? सब लोग कह रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है। वहीं पर मौजूद गॉड्स में से एक गॉड कहता है इस किंग की बॉडी में से अजीब सी सेंट महसूस होती है। उनका ये कहना था कि ये किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एनर्जेटिक है। अब ये किंग वहाँ पर सभी गॉड से कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है और मैं तुम्हारी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में करने वाला हूँ। इस पर वो गॉड कहता है कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई, तुमने मेरी इंसल्ट की सबके सामने, तुमने मेरा हाथ काटा, अब तुमने जो किया है तुम्हें उस बात पर बहुत ज्यादा अफसोस होने वाला है। अब यही गॉड वहाँ पर अपनी डिवाइन पावर का यूज करता है। हम देखते हैं कि देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे लोग अटैक कर देते हैं। ये गॉड उनको ऑर्डर देता है कि इस किंग के ऊपर चढ़ जाओ और इसको काटो। सभी सोल्जर्स जो किंग के साथ थे वो डर गए थे कि शायद किंग अब नहीं बच पाएगा, जितने लोकस्ट उसके इर्द गिर्द हैं। मगर तभी किंग अपनी पावर का यूज करता है और बाहर आ जाता है। इस बात पर गॉड बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वो सोच रहा था कि बहुत कम लोग होते हैं जो लोकस्ट से बच पाते हैं, मगर ये आदमी जैसे बचा है। इसके पास जो इसकी पावर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मगर इसके बाद भी ये किंग पीछे नहीं हटता और वो अब उस गॉड का दूसरा हाथ काट देता है और इसके बाद उसकी बॉडी को टुकड़ों टुकड़ों में कर देता है। और ऐसा लग रहा था कि वो गॉड के साथ खेल रहा है और सब गॉड्स के लिए ये बात बहुत ज्यादा हैरान करने वाली थी, क्योंकि ये आदमी खड़ा सभी गॉड्स की इंसल्ट कर रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे ये गॉड्स के साथ फाइट कर रहा है, ये सभी इंसानों को ये मैसेज दे रहा है कि इंसान भी गॉड्स के साथ फाइट कर सकते हैं। तभी वहीं पर हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो ये कह रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है, इंसान गॉड के साथ कैसे फाइट कर सकता है। वहीं पर हम उस गॉड को देखते हैं जिसकी बॉडी को टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया गया था और उसकी बॉडी अब नीचे पड़ी थी। अब किंग उस गॉड की बॉडी के ऊपर खड़ा हो जाता है। अब ये सब बाकी गॉड से नहीं देखा जाता। तभी हम देखते हैं एक गॉड भागा भागा किंग की तरफ आता है। एपिसोड 5 के स्टार्ट में
हम किंग की वाइफ को देखते हैं जो अपने बेटे को बता रही होती है कि वो और उनकी सिस्टर गॉड्स के फाइटिंग यूनिट से बिलोंग करती थी, मगर इसके बाद वो इस बच्चे के फादर से मिली और उन्होंने फिर उनसे शादी कर ली और वो फिर अपने गॉड्स की दुनिया को छोड़कर ह्यूमन वर्ल्ड्स में आ गई और इन्हीं के साथ रहने लग गई। बच्चा कहता है क्या आप गॉड हैं? तो वो कहती है कि हाँ मैं गॉड हूँ। फिर इस बात पर बच्चा कहता है कि मुझे क्यों ना पता चला कि आप गॉड हैं। बच्चा कहता है कि मैंने तो आज तक आपकी कोई भी पावर नहीं देखी। तो वो कहती है कि हाँ मैंने अपनी डिवाइन पावर छुपा कर रखी है और इवन मेरी सिस्टर को भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ, और अगर उन्हें ये सब कुछ पता चल गया तो वो मेरे साथ और यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ न जाने क्या करेंगे। इसलिए ये सीक्रेट मैंने और तुम्हारे फादर ने किसी को भी नहीं बताया और तुमसे भी छुपा कर रखा, क्योंकि पहले तो तुम बहुत ज्यादा छोटे थे मगर अब बड़े हो चुके हो और तुम्हें ये सीक्रेट पता होना चाहिए। उस बच्चे की मदर उससे कहती है कि ये सब कुछ हमने तुम्हारी भलाई के लिए किया है। उस बच्चे को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मेरी भलाई के लिए किया है, इसमें मेरी भलाई कैसी है? आज आप लोगों की वजह से मैं मारा जाऊंगा कि हम मामूली से इंसान गॉड से फाइट नहीं कर सकते। जिस पर इसकी मदर इसको बताती हैं तुम्हारे फादर ने मामूली इंसानों के साथ काम किया है जिस पर वो उनकी मेहनत और तकलीफें जान सकते हैं। लॉर्ड ने तुम्हारे फादर किंग को ये मैसेज दिया कि वो आसपास के किंगडम्स पर कब्जा कर ले और खुद पूरी दुनिया पर रूल करे, मगर तुम्हारे फादर किंग ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। वो बच्चा कहता है कि हाँ उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वो पागल हैं, उन्होंने गॉड्स के साथ फाइट स्टार्ट कर दी है और अब रूल्स के लिहाज से कि किंगडम मुझे मिलना था, मुझे यहाँ का किंग बनना था, मगर आप लोगों की इस हरकत से मुझे ये दिन देखना पड़ा और आप लोगों की वजह से ही हमारा ये किंगडम बर्बाद होकर रह जाएगा। बच्चे की मदर उसको समझाने की कोशिश करती है मगर वो बच्चा नहीं मानता। उसकी मदर उसे कहती है कि एक ना एक दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे फादर ने जो भी किया इसमें तुम्हारी और सबकी भलाई थी। ये बच्चा रो रहा था और अपनी मदर से गुस्सा था। तभी ये यूटेंसिल में अजीब सा सीन देखता है। ये देखता है अपने फादर को कि वो गॉड से फाइट कर रहे हैं और उनके पाँव में गॉड है, मगर तभी वहाँ पर एक और गॉड है जो इसके फादर किंग को मारना चाहता है, मगर तभी इसके फादर अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करते हैं। स्वॉर्ड से निकलने वाली पावर से उस गॉड को हैरान कर देते हैं। वो गॉड किंग से कहता है कि अभी तक तुमने हमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, तुम हमें अपनी सारी पावर्स दिखाओ। वहीं पर एक गॉड ये बात कर रहा था कि ये किंग जिन पावर्स का यूज कर रहा है ये बहुत ज्यादा पुरानी है और जिस स्वॉर्ड्स का यूज किंग कर रहा था उसी स्वॉर्ड के करीब हम रेड लीव्स देखते हैं और इसी स्वॉर्ड की वजह से अब किंग को रेड विंग्स मिल जाते हैं। अब वो बच्चा जो यूटेंसिल में ये सब कुछ देख रहा था इसको ये पता चल जाता है कि इसके फादर के पास जो स्वॉर्ड है उसके अंदर कोई लिविंग क्रिएचर है। तभी इसकी मदर इसको बताती है कि इस आर्मर के अंदर एक बीस्ट है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत सालों पहले डियान की फाइट उस बीस्ट से हुई थी और उस फाइट में डियान हार गया था और जब वो हारा तो उसकी बॉडी को जमीन पर गिरा दिया गया था और एक ना एक दिन उसकी स्पिरिट फ्लेम की शक्ल में बाहर आएगी और जिसको इमोर्टल फोनिक्स का नाम दिया गया। अब वो बच्चा जब इमोर्टल फोनिक्स के बारे में अपनी मदर से पूछता है तो उसकी मदर इसको बताती है कि मैं इमोर्टल फोनिक्स के बारे में ज्यादा नहीं जानती, मगर शैंग किंगडम के पहले किंग ने इसको देखा है। एक दफा जब वो अपने वॉरियर्स के साथ रास्ते में जा रहे थे तभी उन्हें रास्ते में वही बीस्ट मिला जो कि हार चुका था और मरने ही वाला था। वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में था और मरने वाला था। तभी उस शैंग किंगडम के किंग को उस पर तरस आ गया। तभी उसने उस बीस्ट को रेस्क्यू किया और उसकी सोल को एक आर्मर के अंदर ट्रांसफर कर दिया और इसके बाद उस किंग ने शैंग किंगडम को फतह किया और तब से अब तक वो आर्मर इस महल में एक महफूज जगह पर रखा गया था और खुद उस आर्मर को सिर्फ किंग ही देख सकते थे। इसके बाद बहुत सारे किंग आए जिन्होंने शैंग किंगडम पर हुक्मरानी की और फिर तुम्हारे फादर आए जिन्होंने अपनी 10 साल की उम्र में पहली मर्तबा उस आर्मर को देखा जिसमें वो बीस्ट था। वो बीस्ट जो के लॉर्ड से भी लड़ने की ताकत रखा करता था और आज तक जितने भी किंग थे उस आर्मर से कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाए, मगर जब तुम्हारे फादर 10 साल की एज में उस आर्मर के पास गए तो उस आर्मर ने तुम्हारे फादर से कम्युनिकेट किया और उसे अपने होने का एहसास दिलाया। बच्चा अपनी मदर से पूछता है कि इस आर्मर में कितनी ज्यादा एबिलिटीज हैं, जिस पर उसकी मदर उस बच्चे से कहती है कि इसका पोटेंशियल आज तक कोई भी नहीं जान पाया। तभी वहीं पर हम किंग को देखते हैं जो गॉड से फाइट कर रहा था और उसको ये कह रहा था कि मैं तुम्हारी हार्ट बीट सुन सकता हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी मौत का डर
डर है। तभी किंग उस गॉड को धक्का देता है और अपनी डिवाइन पावर दिखाता है। तभी हम उसी स्वॉर्डमैन को देखते हैं जो अब इस फाइट में शामिल हो गया था। वहीं पर किंग की वाइफ अपने बेटे को ये बता रही थी कि इस इमॉर्टल फोनिक्स में इतनी ज्यादा पावर है कि ये डियन यानी कि लॉर्ड को भी हरा सकती है। और अब एपिसोड 6 के स्टार्ट में हमें एक और गॉड दिखाया जाता है जो कि अब किंग से फाइट करने के लिए मैदान में आ गया था। अब वो गॉड आकर जीयू से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मालूम होते हो और मुझे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। वो गॉड कहता है कि मैं 200 साल से रह रहा हूँ और मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा लंबी है। मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ और तुम्हें मारने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। किंग जीयू से कहता है कि तुम्हें डरना नहीं है। वो उसको मोटिवेट कर रहा था। वहीं पर हम किंगडम के लोगों को देखते हैं जो अपने किंग को फाइट करते हुए देख रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारे किंग तो मॉन्स्टर निकले, ये किस तरह से गॉड से लड़ रहे हैं। तभी हम वहीं पर बूढ़े आदमी को देखते हैं। वो ये सोच रहा था कि ये कैसी पावर है जिसका यूज कर कर किंग गॉड से फाइट कर रहा है। वो कहता है कि जरूर ये इमॉर्टल फोनिक्स होगी। अब उसको ये बात पता चल जाती है कि इमॉर्टल फोनिक्स इसी महल में छुपाई गई थी। वहीं पर हम दो लोगों को देखते हैं जिन्होंने इस फाइट पर नजर रखी हुई थी। वो ये कह रहे थे कि इमॉर्टल फोनिक्स क्या वाकई ही इस किंगडम में मौजूद था। इस पर ये लेडी कहती है कि ये आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है, ये डेथ वैली से होकर आया है और इसके बाद उसने फोनिक्स का यूज किया गॉड के रूल्स को तोड़ने के लिए और इसके बाद ये सभी गुलाम आजाद हो जाएंगे और इसके बाद इंसान गुलामी नहीं करेंगे क्योंकि ये किंग जीत जाएगा। दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं जो ये कह रहा था कि मैं आखिरी सांस तक फाइट करूंगा, कि मैं हार नहीं मानूंगा। ये कहकर किंग अपनी एक और डिवाइन पावर का यूज करता है और बहुत ही तेजी से गॉड की तरफ आता है। इसकी स्ट्रेंथ, इसकी स्पीड और इसकी पावर को देखकर सभी गॉड्स हैरान रह गए थे। अब वो गॉड जो ऊपर खड़े ये सब कुछ देख रहे थे उन्हें भी अब इस जंग में आना पड़ेगा। अब वो सब भी इस फाइट में आ जाते हैं। दूसरी तरफ वो लेडी जो इस फाइट को देख रही है ये किंग को देखकर ये कह रही थी कि ये वॉर का असली गॉड है। इसके बाद जो गॉड जमीन पर आता है वो अपनी डिवाइन पावर का यूज करता है और बहुत सारे वाइल्ड वुल्व्स को बुलाता है। ये सभी वुल्व्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इनको देखकर जीयू भी ये कह रहा था कि इस गॉड ने अपनी असली पावर का यूज किया है और साथ ही इस फाइट में एक यंग मैन भी आ गया था। और दूसरी तरफ जो लोग इस फाइट को देख रहे हैं वो ये देखकर हैरान हो रहे थे कि कैसे किंग एक साथ तीन गॉड से फाइट कर रहा था। हम ओपोनेंट किंगडम के लोगों को देखते हैं जो इस किंग से फाइट करने आए थे अपने किंग के साथ। अब वो ये सोच रहे थे कि कैसे हम अपने किंग की मदद करें। हम जबकि अपने ओपोनेंट किंग को देखते हैं वो तो गॉड से फाइट कर रहे हैं एक नॉर्मल इंसान होते हुए। अब इन सोल्जर्स का किंग भी ये सोच रहा था कि अगर वो किंग गॉड से लड़ रहा है तो वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा, अगर वो जीत जाएगा तो क्या होगा, उसकी कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी। दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं जो वाइल्ड वुल्व्स के साथ फाइट कर रहा था। तभी वहीं पर वो बच्चा भी अपने फादर को देख रहा था कि उसके फादर किस तरह अपनी सुपर पावर का यूज कर कर गॉड से फाइट कर रहे हैं। तभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। ओपोनेंट टीम में हम एक सोल्जर को देखते हैं जो कि बैठा रो रहा था। उस सोल्जर का साथी उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। वो बताता है कि 30 साल पहले उसकी सिस्टर को मार दिया गया था क्योंकि गलती से उसने गॉड को तंग कर दिया और गुस्सा दिला दिया, मगर वो गॉड से अपनी बहन के मरने का बदला नहीं ले सकता था क्योंकि सबने उसको कहा कि ये इंसानों की तकदीर है। हम गॉड से सवाल नहीं कर सकते और ना ही उनसे नफरत कर सकते हैं कि हम उनके गुलाम हैं। और मैं ये पहली मर्तबा देख रहा हूँ कि कैसे एक इंसान गॉड को मारे जा रहा है। किंग भी गॉड के साथ लड़ रहा है, उसके साथ जीयू और वो यंग मैन भी लड़ रहा है। तभी हम वहाँ पर एक ड्रैगन को जोर से आवाज से धाड़ते हुए सुनते हैं। उस ड्रैगन की आवाज इतनी ज्यादा थी कि पूरी अर्थ हिल रही थी। लोग आवाज को सुन नहीं पा रहे थे क्योंकि उसकी आवाज इतनी ज्यादा थी। इस पर वो बच्चा भी कहता है कि वो ड्रैगन कितना ज्यादा दूर है मगर उसकी आवाज यहाँ तक आ रही है। अगर वो जमीन पर आ जाएगा तो हम इंसानों का क्या होगा। वो अपनी मदर से पूछता है कि ऐसी आवाज क्यों आ रही है और क्या होने वाला है, जिस पर इसकी मदर उसको बताती है कि डियन जमीन पर आने वाला है यानी कि लॉर्ड ऑफ गॉड। और इसी के साथ यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।